हेलो डिवाइन एंजल्स। आज हम बात करेंगे लव योर सेल्फ, डोंट इग्नोर योर सेल्फ एंड लव योर बॉडी पे। परमात्मा ने हमें इस दुनिया में खूबसूरत बॉडी के साथ भेजा है। हम इस दुनिया में अपने सोल पर्पस के लिए आए हैं और इस बॉडी की हेल्प के साथ साथ इस लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली स्पेंड करने आए हैं, बहुत ब्यूटीफुली जॉय करने आए हैं। तो इस बॉडी का ध्यान रखना, ख्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। डेली अपनी बॉडी को सुबह उठते ही थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, थैंक यू, आज का दिन देखने को मिला है और ये हेल्दी बॉडी के लिए थैंक यू सो मच। गॉड को थैंक यू कीजिए अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, खुद को थैंक यू कीजिए अपनी हेल्दी बॉडी के लिए, अपनी बॉडी को थैंक यू कीजिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय बॉडी, माय ब्यूटीफुल लवली बॉडी। तुम मेरा साथ दे रही हो, जितनी भी आपकी एज है, इतने सालों से मेरा साथ दे रही हो। मैं चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, देख सकती हूँ, बोल सकती हूँ, खा सकती हूँ, सो सकती हूँ, सारे काम कर सकती हूँ। ये सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे साथ की वजह से मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ को एंजॉय कर पा रही हूँ। मैं लाइफ को बहुत खुशहाली से स्पेंड कर पा रही हूँ। आपको हमेशा अपनी बॉडी को पॉजिटिव एफर्मेशंस ही बोलने हैं, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने से हमारी बॉडी और भी पॉजिटिव होगी और भी हेल्दी होगी। जब हम अपनी बॉडी को पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे डेली, तो डे बाय डे आपकी बॉडी हेल्दी होती जाएगी। आपकी फ़िज़िकल इश्यूज़ जो भी बॉडी में होंगे वो धीरे धीरे सारे निकल जाएंगे और आप हेल्दी एंड फिट बॉडी में आ जाएंगे। क्योंकि हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, इतने सालों से आप अपनी बॉडी को इग्नोर करते चले आ रहे हैं, इस वजह से भी बॉडी में इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। जो भी फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, उसका रीज़न एक ही होता है, क्योंकि रेगुलरली बॉडी को इग्नोर किया जाता है। बचपन से लेकर जितनी भी आपकी एज हो चुकी है, इंसान हमेशा दूसरे कामों में इतना बिज़ी रहता है कि खुद पे इतना ध्यान देने का उसे टाइम नहीं होता, या टाइम होता भी है तो वो उसका ध्यान कभी इस तरफ जाता ही नहीं है कि सेल्फ केयर और सेल्फ लव कैसे करनी है। क्योंकि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सेल्फ लव और सेल्फ केयर ही है। हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं तो हमारी बॉडी की वजह से ही देख पा रहे हैं। हम इस दुनिया के हर मोमेंट को जी पा रहे हैं, हर मोमेंट को एंजॉय कर पा रहे हैं, तो सिर्फ उसका रीज़न हमारी बॉडी है कि हम जिंदा हैं। तो इस वजह से हमें इसका जितना शुक्रगुजार कर सके उतना ही कम है। जितना शुक्रगुजार कर सके उतना करना चाहिए डेली। आमतौर पर इंसान की आदत होती है कि इंसान हमेशा अपनी ही बॉडी के लिए, अपने सेल्फ के लिए हमेशा कमियां ही निकालता रहता है। जैसे ज़्यादातर होता है कि मिरर के आगे खड़े होके खुद की कमियां निकालना कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारा ये बॉडी पार्ट अच्छा नहीं है, तुम्हारा वो बॉडी पार्ट अच्छा नहीं है, तुम्हारी आंखें अच्छी नहीं है, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, तुम्हारा एनी बॉडी पार्ट, किसी भी बॉडी पार्ट को लेके, चाहे वो हेयर्स हों, कोई भी बॉडी पार्ट को लेके हमेशा उसमें कमियां निकालते रहना भी एक नेगेटिव बात है। अगर हम हमेशा अपनी बॉडी में कमियां ही निकालते रहेंगे, उसको बुरा ही बोलते रहेंगे, तो वो डे बाय डे आप देखेंगे कि और भी डाउन होती चली जाएगी आपकी बॉडी। आपकी बॉडी में जैसे हेल्थ वाइज जो भी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हमेशा उसे नेग्लेक्ट किया जाता है और उसे हमेशा डिस्क्रेट किया जाता है। कभी उसे पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, अच्छी बातें बोली ही नहीं जाती। ज़्यादातर उसमें कमियां ही निकाली जाती हैं। इसीलिए हमेशा अपनी बॉडी का शुक्रगुजार करें। ये कभी ना समझें कि ये बॉडी हमारी किसी काम की नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ये बॉडी काम की नहीं होती
तो आप इस धरती पे कैसे एंजॉय कर रहे होते, कैसे हर काम कर रहे होते। अगर ये बॉडी बेकार होती, किसी काम की नहीं होती, तो आप लाइफ को कैसे जी पाते, इतनी उम्र कैसे आपकी निकल गई। देखिए, भगवान ने हमें ये शरीर देकर भेजा है इस दुनिया में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शरीर का भी पूरी तरह से ध्यान रखें। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जैसे मैंने बहुत महसूस किया है इस बात को, कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि ये शरीर तो मिट्टी का है, ये तो मिट्टी में मिल जाना है, इस शरीर को संवार के क्या फ़ायदा, इस शरीर की देखभाल करने का क्या फ़ायदा। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, तो इट मीन्स से भगवान ने हमें गिफ्ट दिया है। ये जब ये चीज़ हमें भगवान ने दी है, तो ये कैसे गलत हो सकती है, कैसे ख़राब हो सकती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका पूरा ख्याल रखें, इसका पूरा ध्यान रखें, इसे पूरी तरह से प्यार दें, इसे पूरी तरह से हर बात पे उसे एनकरेज करें, हर बात पे उसका धन्यवाद करें। अपने शरीर मिट्टी में तो मिलना ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। चलिए, एक बात करने की है कि अगर ये शरीर बेकार है, अगर ये शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, वो तो ठीक है, मिलना तो है ही, लेकिन जो कहते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, तो हम शरीर में ही क्यों आए हैं इस दुनिया में? ये तो सोचने वाली बात है। भगवान ने हमें शरीर में ही क्यों भेजा? जब हम इस धरती पे आते हैं एक सोल के रूप में, तो सोल के लिए तो एक बॉडी चाहिए ही होती है। बिना बॉडी के तो कोई भी सोल यहाँ पे नहीं आ सकती इस दुनिया में। इस दुनिया में आने के लिए हर सोल को एक शरीर की ज़रूरत होती ही है, बिना शरीर के वो नहीं आ सकता। तो फिर कैसे ये शरीर बेकार है, कैसे ये शरीर किसी काम का नहीं है? सोल तो सबसे बड़ी होती है, लेकिन उस सोल को भी एक शरीर की ज़रूरत होती है इस धरती पे आने के लिए। इट मीन्स शरीर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। शरीर की देखभाल, शरीर को प्यार करना, शरीर का थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात को बहुत गहराई से सोचना। मुझे हमेशा यही लगा कि बॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग तो ऐसे भी करते हैं, जब उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो अपने ही शरीर को गालियां देने लग जाते हैं, खुद को ही गालियां और खुद को ही नेगेटिव वर्ड्स बोलने लग जाते हैं। लेकिन कभी ये सोचा है कि ऐसा बोलने से आप अपनी बॉडी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को कितना नेगेटिव बोल रहे हैं, जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप खा पा रहे हो, जिसकी वजह से सब कुछ कर पा रहे हो, आप उसी बॉडी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, क्योंकि आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आना तो आम बात है, सबके मन में आती है, कोई नई बात नहीं है। उसके लिए इतना खुद को नेगेटिव बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना वर्क करना है कि जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव बात आती है, तो आपको सिर्फ उस बात से ध्यान हटाकर पॉजिटिव बात में देना है। दैट्स इट। आपको सिर्फ वहाँ से अपना पूरा ध्यान हटाकर सिर्फ पॉजिटिव बातों पे ध्यान देना उसी टाइम स्टार्ट कर देना है। जब आप कुछ सेकंड्स के लिए पॉजिटिव बातों पे ही ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे आपको, आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने लग जाएगा, वो उसी में और भी गहरा हो जाएगा। जब भी आपको किसी बात पे नेगेटिव थॉट आने लगे, आप उसी वक्त उसे वहीं पे रोक दीजिए, रोक के पॉजिटिव देखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिविटी में इतना घुल जाइए कि नेगेटिविटी को भूल ही जाए मन। ठीक है?
इसके लिए कभी भी खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, कभी भी खुद के शरीर को बुरा नहीं बोलना है। मेरा तो ये विचार है कि मन को भी कभी गाली नहीं देनी चाहिए। मन का तो स्वभाव है, मन का तो काम ही है, वो नेगेटिव भी बोलता है, पॉजिटिव भी बोलता है, वो तो सब कुछ बोलेगा। लेकिन अगर हम उसे गालियाँ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है। आपको सिर्फ वहाँ से अपना ध्यान हटाना है और पॉजिटिव बातों में लगाना है, दैट्स इट। जब आप मन को भी प्यार से बोल के पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बार बार आप वही रिपीट करेंगे, जितने बार आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो मन भी आपकी सुनने लग जाएगा। और इससे क्या होगा कि एक तो आप अपनी बॉडी को ब्लेसिंग्स देते हैं, एक तो आप अपनी बॉडी को नेगेटिव नहीं बोलते, आप अपनी बॉडी के साथ भी पॉजिटिव रहते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आनी भी स्टार्ट हो जाती है। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, कभी खुद के शरीर के लिए, खुद के मन के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करनी। अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या पॉजिटिव सोचूं, अगर आपको नहीं कुछ भी लगता है कि मेरी लाइफ में, तो ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जैसे आपको वीडियो मिल जाए पॉजिटिविटी से लेकर, पॉजिटिव अफर्मेशंस लेकर, तो आप वो सुनने लग जाइए। वो सुनेंगे तो आपका ध्यान उस तरफ चले जाएगा और आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको पॉजिटिव 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 ही सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव ही सुनना है। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप हर वक्त पॉजिटिव बातें ही सुनेंगे, पॉजिटिव बातें ही करेंगे, पॉजिटिव बातें ही सोचेंगे ना चारों तरफ, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान पॉजिटिव बातों में चले जाना स्टार्ट हो जाएगा और आपके आगे पॉजिटिव मैसेजेस भी आने लग जाएंगे, पॉजिटिव पर्सन भी आने लग जाएंगे। हर चीज़ धीरे धीरे वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है। उसके लिए बस इतना ही करना है, आपको बस आज से यही करना है कि हमेशा अपनी बॉडी के लिए थैंकफुल करना है, हमेशा खुद को थैंक यू करना है, हमेशा यही बोलना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय बॉडी, मेरा साथ देने के लिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम इतने सालों से मेरा साथ दे रही हो, जिसकी वजह से मैं सारे काम कर पा रही, इस लाइफ को जी पा रही हूँ। अगर आपकी लाइफ में प्रेजेंट में भी कोई फिज़िकल इश्यूज़ बड़े भी हैं या छोटे भी हैं, तब भी आपको ऐसे ही बोलना है। आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ इसीलिए आए हैं क्योंकि आपने हमेशा अपनी बॉडी के बारे में नेगेटिव बोला है। इसके कई रीज़न होते हैं और नेक्स्ट रीज़न जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हमारी बॉडी में फ़िज़िकल इश्यूज़ क्यों आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन एक रीज़न ये भी है कि अपनी ही बॉडी को लेकर हमेशा गलत बोलना, उसे क्रिटिसाइज़ करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा अपनी बॉडी को धन्यवाद कीजिए। आप सर से लेकर पाँव तक अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को धन्यवाद कीजिए हमेशा। आप रेगुलर बेसिस पे ऐसे करके देखिए कैसे आपके फ़िज़िकल इश्यूज़ भी ठीक होते हैं। आप रेगुलर कीजिए। और भी काम है तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ जब भी अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो आप उसी टाइम बस रोक दीजिए, वहीं उस बात को रोक के पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, हेल्थ के बारे में बुक्स पढ़िए, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बुक्स पढ़िए, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चेंज तभी होता है जब हम सोच लेते हैं कि हमने अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में चेंज लाना है। चेंज तभी आएगा। सिर्फ एक बार सुन के उससे एक बार कर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, वाकई में आपको अपनी सोच को ठीक करना है, तो आपको बुक्स पढ़नी होगी। बुक्स नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो सुनिए, वीडियोस सुनिए, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस सुनिए, अफर्मेशंस पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है।